हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेखा व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। शादी के सीज़न शुरू हो गए हैं और शादी में हिंदू धर्म में जो परंपराएं निभाई जाती हैं, रीति रिवाजें निभाई जाती हैं, जो विवाह संपन्न होता है उसमें क्या क्या रस्में होती हैं, उनमें से एक है हल्दी की रस्म। मतलब तेल बान भी कहते हैं कुछ जगह पर, और इसी को हल्दी की रस्म का नाम दिया गया है। बाकी देसी भाषा में हम इसे तेल बान कहते हैं। तो ये जो रस्म चल रही है ये हो रहे हैं लड़की के तेल बान। दुल्हन जो होती है उसका तेल बान का जो दिन होता है उस दिन में किस तरह से तेल चढ़ाते हैं और किस तरह से उतारते हैं। तो इस तरह से ये सभी जोड़े जोड़े से भाभी, चाची, सभी जो घर की सुहागन महिलाएं होती हैं वो अपने जोड़े से दुल्हन को तेल चढ़ाती हैं। 5 बार या 7 बार ऐसे मेहंदी और उबटन, सरसों का तेल, ये तीनों चारों चीज़ सब में लगाकर और ऐसे हल्दी वगैरह सब लगाई जाती है। सरसों का तेल मिला के उबटन बनाया जाता है और जोड़े से ये इस तरह से नीचे से लेकर और ऊपर तक नीचे पैर से शुरू करके और हाथों को हल्दी लगाते हुए कंधों पे लगाते, सर पे ऐसे 7 बार या 5 बार इसको बोलते हैं तेल चढ़ाना। और ये तेल बान में ये रस्में बहुत ज़रूरी होती है। लड़की के सभी परिवार वाले आकर तेल चढ़ाते हैं और इनको इसी तरह से फिर शादी वाले दिन इसको एक बार चढ़ाते हैं, फिर एक बार उतारते हैं। तो इसको बोलते हैं तेल बान की रस्म। और ये देखिए तेल बान वाले दिन सभी आपस में एक दूसरे के टीका करके और डोरी बांधती हैं। तो ये सभी डोरी बांधती हैं और ये पकड़ पकड़ के आपस में जो कर रही हैं, ये भी एक रस्म होती है। इसमें 5 बार डालना होता है अनाज, सबको जोड़े से पकड़ के हाथ में डालकर। तो ये सारी रस्में निभाई जाती हैं और शादी की डोरियाँ बांधी जाती हैं सभी घर वालों को, सभी महिलाओं को, और गीत गाए जाते हैं। असली हल्दी इसी को बोलते हैं, लेकिन आजकल हल्दी का एक नया रूप ट्रेंड हो गया है, तो वो भी हल्दी की रस्म मानी जाती है। बाकी रियल हल्दी की रस्म यही होती है, इसी को तेल बान कह देते हैं। तो ये तेल बान की रस्म चल रही शादी से पहले, आप देख सकते हैं। और सभी को टीका लगा के सबको डोरियाँ बांधी जाती है शादी की। कंगन 7 महिलाओं को जो डोरी बनती है वो अलग होती है। 7 महिलाएं जो तेल चढ़ाती हैं 7 जोड़े से। और लास्ट में फिर मम्मी पापा जो होते हैं लड़की की, दुल्हन के माँ बाप, वो सर लड़की को नहलाने से पहले सर में दही और डालते हैं। तो ये होते हैं तेल बान। देखिए किस तरह से सभी जोड़े जोड़े से इसी तरह से तेल चढ़ाया जाता है, जिसमें हल्दी होती है, उबटन होता है, मेहंदी होती है, सरसों का तेल डाला होता है। चारों जगहों, चारों सराई में डालकर, मिट्टी की सराई होती है उसमें भर के रखा जाता है और धूप से कविता इधर देखो ये चढ़ाते हैं। भाई भाभी सब जो भी परिवार में होते हैं वो सब चढ़ाते हैं इस तरह से। ये बहुत ही ज़रूरी रस्म होती है शादी के सभी रस्मों में से। ये भी एक रस्म निभाई जाती है शादी होती है तो। सभी महिलाएं हर रोज़ एक नई रस्म निभाती हैं। इसमें सब लोग पीले वस्त्र पहनते हैं, नहीं भी पहने तो कोई बात नहीं, लेकिन इस तरह से ये छोटे छोटे, देखो ये शगुन के छोटे छोटे होते हैं, छाछ बोलते हैं इनको। तो ये 5 बार या 7 बार, ये इनको आवाज़ नहीं आनी चाहिए इनमें, ऐसे एक बार ये इधर इनको डालेंगे और वो उनको डालेंगे आपस में, ऐसे धीरे धीरे डालते हैं। ये भी एक रस्म होती है। तो इस तरह से बहुत सारी रिवाजें होती हैं जो शादी में निभाई जाती हैं, और इन खूबसूरत रस्मों से ही मिलकर पूरा शादी का माहौल बनता है और शादी संपूर्ण होती है। देखिए ये हमारी खूबसूरती है हिंदू रीति रिवाज की। शादी की सभी रस्मों को किस तरह से परिवार वाले खुशी खुशी पूरे मन से निभाते हैं। दूल्हा हो या दुल्हन हो, लड़के की शादी हो या लड़की की शादी हो, सभी में ये रस्में निभाई जाती हैं। तेल बान लड़के के भी ऐसे किए जाते हैं और लड़की के भी। बस ये होता है कि लड़की के 5 करने हैं या लड़के के 2 करने हैं या 3 करने हैं। इस तरह से विषम संख्या में ये तेल बान किए जाते हैं। कितने दिन के होते हैं, रोज़ इस तरह से ही निभाई जाती है।
और ये चुनरी सिर्फ भाभी या चाची जो होती है वो ओढ़ती है, बाकी ये तो मजाक में उड़ा रहे हैं इनको। जेंट्स का ओढ़ना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ लेडीज़ का ओढ़ना ज़रूरी है चुनरी सर पे। तो चुनरी सर पर रखकर और देखिए एक बार इस तरह से ये संपूर्ण कर रही हैं सारी रिवाजें। ये तो मजाक में थोड़ा सा मस्ती वाला माहौल चल रहा है इसलिए उड़ा दिए है इनको। इस तरह से आप भी देखिए शादी में जो जो परंपरा